दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ गया है। तो चलिए फटाफट इस नोटिस को देखिए और सभी 20 लाख छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए फटाफट इस नोटिस को देखिए। ये रहा दोस्तों पटना सिविल कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सारा कुछ भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नोटिस दिया जाता है। और आप देखिएगा दोस्तों, तो इस बार की जो भर्ती है बहुत अधिक पदों पर है। इतने पदों पर कभी भी भर्ती नहीं दी जाती है, तो इसलिए इस बार आपको ये मौका हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। ठीक 6 साल इंतजार के बाद ये भर्ती दिया गया है। पिछली बार 2016 में भर्ती दिया गया था। तो अगर आप ये मौका हाथ से निकाल देते हैं तो फिर आपको 6-7 साल इंतजार करना पड़ेगा। और इस बार कलर ग्रुप डी सभी में अच्छा खासा पोस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को देखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में नोटिस दिया हुआ है। इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देखिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना। तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना की ओर से इस बार भर्ती प्रक्रिया का सारा कुछ किया जा रहा है। पिछली बार भी यही इसी माध्यम से किया गया था। और इसके लिए एक कमेटी बनाया गया, सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीयकृत समिति बनाया गया है। तो उस समिति के माध्यम से भर्ती सारा कुछ हो रहा है। और इसको लेकर देखिएगा तो सितंबर महीने में भर्ती निकाला गया था। फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्लर्क वाले और ग्रुप डी वाले पोस्ट का था 20 अक्टूबर। इसके बाद 20 नवंबर तक स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरवाया है। तो यहाँ पर इस नोटिस को देखिए और ये नोटिस सभी 20 लाख छात्रों के लिए ज़रूरी है। और आप देखिएगा तो इस बार अच्छा खासा फॉर्म फिलअप हुआ है। ग्रुप डी वाले पोस्ट में भी दोस्तों लाखों में आवेदन आए हैं। आप सोच रहे होंगे 2-3 लाख, तो ऐसा नहीं है, बहुत अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है। और आप ये जानना चाह रहे होंगे कि परीक्षा कब ली जाएगी, तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी आपको क्लियर करने वाले हैं। आपके पास अब बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है, तो आपको मिशन मोड में अब तैयारी में लग जाना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, पहले नंबर में यहाँ पर है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर द सिविल कोर्ट बिहार। तो यहाँ पर 5 तरह का है। और इसके लेकर यहाँ पर रिजोल्यूशन कमेटी की ओर से दिया गया, डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन, यानी इस पर अब कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि 13 सितंबर 2022 को ऑलरेडी वेबसाइट पर विज्ञापन पब्लिश कर दिया गया है। तो ये चीज़ें देखिएगा अगस्त महीने में किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि भर्ती सितंबर महीने में दिया गया है। और इस भर्ती के बारे में आप लोगों को सबसे पहले बताए थे, जुलाई में ही बताए थे कि ये भर्ती आ रही है, पदों की संख्या सारा कुछ क्लियर किए थे। फाइनली सितंबर में आया था। तो यानी हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल सही देते हैं। और भर्ती को लेकर बिल्कुल सही जानकारी रहता है। थोड़ा डिले होता है लेकिन भर्ती ज़रूर आती है। तो ये तो हो गया एक चीज़। दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर है 20 अक्टूबर के डेट का। तो यहाँ पर है ऑनलाइन पेमेंट को लेकर। तो यहाँ पर समिति की ओर से रिप्लाई दिया गया, डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन, यानी इस पर भी कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये जो मैटर है यहाँ पर देखिएगा, मैटर रिलेटेड टू बैंक एंड मोर देन 2,82,000 कैंडिडेट हैव डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फी ऑन 20 अक्टूबर 2022। आपको लग रहा होगा कि इसमें 2-4 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इसके बारे में आप लोगों को जैसे ही फॉर्म भराना कंप्लीट हुआ उसी समय आप लोगों को बताए थे कि क्लर्क सारा कुछ मिला करके लगभग 18+ लाख कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक ही दिन में मात्र 20 अक्टूबर 2022 को ही 2,82,000 कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए हैं, पेमेंट किए हैं। और जो भी कैंडिडेट पेमेंट करते हैं उसी को माना जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो सभी कर देते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद ही फॉर्म का फाइनल सबमिट ये सब चीज़ें होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,82,000 है, कितना अधिक ये मात्रा में फॉर्म फिलअप हुआ है। इसलिए आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। मिशन मोड में ये हुआ कि आपको सीरियस रूप से तैयारी में लग जाना है। आप ये सोच रहे होंगे कि मार्च अप्रैल जून में परीक्षा होगी अगले साल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिविल कोर्ट की जब भी भर्ती आती है, चाहे पटना हाई कोर्ट से संबंधित भर्ती हो, तो 1-1.5 साल में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाता है। इसमें बहुत अधिक समय नहीं मिलता है। तो परीक्षा कब ली जा रही है, सभी चीज़ों को लेकर आगे आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। कब से परीक्षा शुरू हो रही है, पहले कौन से पोस्ट की परीक्षा ली जाएगी। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं कि पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट हो जाए, आपको सबसे पहले तो यही पास करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, हर एग्जाम के एक अपना पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, उसी पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही कम फीस में बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग। क्योंकि क्लर्क वाले पोस्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश। तो जो सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। और ग्रुप डी में भी, तो ग्रुप डी में भी अच्छा खासा यहाँ पर भीड़ है, 9 लाख लगभग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं।
इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर से संबंधित है, तो करेक्शन यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड मांगा गया है। तो इसमें देखिएगा तो शुद्धि पत्र यानी कॉरिजेंडम पहले ही जारी हो गया है। तो लैंग्वेज में क्या हुआ है स्टेनोग्राफर में, या तो इंग्लिश हिंदी चूज कीजिए दोनों, या फिर इंग्लिश कोई एक चूज कीजिए, या फिर हिंदी चूज कीजिए। तो इसको लेकर कैंडिडेट की ओर से देखिएगा बहुत सारे ईमेल ये सब चीज़ें किया गया था। इसके बाद यहाँ पर है 1/4 एग्जामिनेशन फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। तो यहाँ पर फ़ी के बारे में है, एग्जामिनेशन फ़ी। तो यहाँ पर ये कहा गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि सिविल कोड का जो रिक्रूटमेंट रूल 2022 है तो इसमें छूट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर है। इसके बाद है रिगार्डिंग करेक्शन एम्प्लॉयमेंट नोटिस स्टेनोग्राफर ईरर को लेकर 15% 5% किया जाए, जो कि दूसरे एग्जाम में होता है, अभी इसमें 15% है। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल में ये सब चीज़ें नहीं दिया हुआ है कितना क्या रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन, तो एज में छूट का कोई भी यहाँ पर नहीं है ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर कोई भी छूट नहीं। इसमें 37 साल रखा गया था, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद है रिगार्डिंग करेक्शन स्टेनोग्राफी में लैंग्वेज से संबंधित है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर देखिएगा तो नोटिस जारी हो गया है और फॉर्म भरने का भी 1 महीने डेट दिया गया था। इसके बाद है रिगार्डिंग टेकिंग फॉन्ट नेम, तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में कौन सा फॉन्ट नेम ये सब चीज़ें होगा, तो इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जल्द ही एग्ज़ाम प्रक्रिया इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जल्द ही सूचना दी जाएगी एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में। तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, यानी अभी बताना ज़रूरी नहीं समझा है, बाद में जैसे जैसे प्रक्रिया होगी आप लोगों को इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। तो इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा, यहाँ पर एरर से रिलेटेड भी है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है एक कैंडिडेट की ओर से, यहाँ पर कैंडिडेट का डिटेल्स दिया हुआ और ईमेल के माध्यम से यहाँ पर ईमेल किया गया था या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो उसी का यहाँ पर रिप्लाई है। इसके बाद है रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पर भी कहा गया है कि इसके लिए भी कोई भी यहाँ पर कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आयोग की ओर से यानी समिति की ओर से ये कहा गया है कि ये बैंक का मामला था, अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ और हम अपनी ओर से देख रहे हैं तो 2,82,000 कैंडिडेट पेमेंट किए हैं, तो इसलिए इस पर विचार करने का कोई मामला नहीं है। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के बारे में भी यहाँ पर है, एज रिलैक्सेशन को भी एजेड रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद है यहाँ पर एक्सटेंशन डेट, तो डेट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, टेक्निकल ग्लिच इन सभी चीज़ों के कारण से ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में भी कहा गया है 2,82,000 कैंडिडेट 20 अक्टूबर को पेमेंट किए हैं, तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो एक कैंडिडेट का प्रॉब्लम है, इसलिए इस पर भी कोई भी विचार नहीं किया गया है। एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सबसे मेन जो आता है फॉर्म करेक्शन, तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ये चाह रहे होंगे कि मेरे फॉर्म में नाम फादर्स नेम में कुछ मिस्टेक हो गया है, तो क्या इसका करेक्शन हो सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ज्योति कुमारी नाम का कैंडिडेट है, 12 अक्टूबर को ईमेल किए थे। इसके बाद रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट इसलिए किया गया है तो कि इसमें आपको सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो फॉर्म जब निकाला था उसी में आप लोगों को बताए थे आपको बिल्कुल सावधानी से फॉर्म फिलअप करना है, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर मिस्टेक कर दीजिएगा फिर आपको दिक्कत हो सकता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो अगर आप कैटेगरी मिसमैच किए हुए हैं, बीसी की जगह पर ईबीसी फिलअप किए हैं, तब आपको दिक्कत होगा। आपको अधिक मार्क्स लाना है जनरल कैटेगरी के बराबर, अगर आप जनरल कैटेगरी के बराबर पीटी मेन सभी परीक्षा में ला लेते हैं सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी मिसमैच के कंडीशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, जनरल कैटेगरी में आपको किया जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए, पीटी में भी जनरल से अधिक जनरल कैटेगरी से पास हुए, मेंस में भी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नाम फादर्स नेम में कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इन सभी चीज़ों को लेकर रिजेक्ट नहीं किया जाता। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाइएगा उस समय सुधार हो जाएगा, तो इसी को लेकर यहाँ पर फॉर्म करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो समिति की ओर से क्या हुआ है कि 21 नवंबर को ही बैठक हुआ था, फॉर्म भरने का डेट जो था 20 नवंबर, स्टेनोग्राफर का भी लास्ट हो रहा था। तो यहाँ पर देखिएगा अपॉइंटमेंट कमेटी का मीटिंग 21 नवंबर को रखा गया था और कमेटी की ओर से जो भी यहाँ पर स्टूडेंट की समस्या थी उसका समाधान किया गया है। तो वेबसाइट पर इस नोटिस को इसलिए अपलोड कर दिया गया है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो जानना चाह रहे होंगे कि इसको लेकर क्या हुआ है, तो यहाँ पर इसको भी पता चल जाएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट ईमेल किए थे उन सभी को भी रिप्लाई सारा कुछ दे दिया गया है। अब बारी आती है यहाँ पर ये जो नोटिस है 21 नवंबर का ही फैसला, लेकिन इसको कल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उस समय नहीं किया गया था, तो सारा कुछ यहाँ से देख लिए। अब बात करते हैं कि परीक्षा कब ली जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों की परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है, परीक्षा को लेकर सारा कुछ तैयारी मिशन मोड में चल रहा है।
परीक्षा के लिए आपको बहुत अधिक समय में नहीं मिलने वाला है। दिसंबर महीने में चांस कम है, अगले महीने जनवरी से आप लोगों की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इसके बाद स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है, स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये सब चीज़ें, तो उसका ऑनलाइन ही टेस्ट लिया जाएगा। बाकी हो गया यहाँ पर ग्रुप डी वाला यानी चपरासी प्यून वाला जो पोस्ट है उसका ऑफलाइन OMR सीट पर परीक्षा लिया जाएगा। इसमें लगभग 9 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। एक और वीडियो में आप लोगों को ऑफिशियल डेटा दिखाने वाले हैं, एक्यूरेट की ग्रुप डी में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, क्लर्क वाले में, डिपोजिशन राइटर में कितना क्या हुआ है। ग्रुप डी का हो गया तो ग्रुप डी में लगभग 9 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। ऑफलाइन OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी और आप सभी को पता होगा एग्जाम पैटर्न, इन सभी चीज़ों के बारे में। तैयारी अगर आप चाहते हैं रिजल्ट के लिए तो आपको जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी करना है सिलेबस के अनुसार। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं। आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है, तो यहाँ से जाइए फटाफट एप्लीकेशन से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स का फी भी बहुत ही कम रखा गया, जो सिलेबस पैटर्न है उसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। सिविल कोर्ट में जो भी परीक्षा हुई है, पटना हाई कोर्ट में जो भी परीक्षा हुई है, सभी का प्रीवियस ईयर आप लोगों को मिल जाएगा और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी को मिशन मोड में तैयारी के लिए इस एप्लीकेशन से जुड़ करके बेहतरीन तैयारी में लग जाना है। दूसरी बात यहाँ पर सिविल कोर्ट का देखिएगा दोस्तों, क्लर्क वाले जो पोस्ट है, तो क्लर्क वाले पोस्ट में अच्छा खासा सीट है। और ये जो जॉब है दोस्तों ऑफिस वाला जॉब है, तो ऑफिस वाला जॉब है और 3300 सीट है, तो कम सीट नहीं होता है। अभी पीटी परीक्षा में 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तो 33,000 रिजल्ट आने वाला है। और आप सोच रहे होंगे कि आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। 9-9 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। अगर आप सिलेबस पैटर्न के अनुसार बेहतरीन तैयारी कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। दोस्तों यहाँ से आप इस नोटिस को देख लिए और आप सभी कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है सिविल कोर्ट में जॉब का, क्योंकि ये जो भी पोस्ट है सभी ऑफिस वाला जॉब है, फील्ड वर्क से संबंधित नहीं है। बहुत अच्छा जॉब है। तो कौन कौन चाहते हैं सिविल कोर्ट परीक्षा एग्जाम निकालना, और आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, क्लर्क के लिए भरे हैं या फिर ग्रुप डी के लिए भरे हैं, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से दोस्तों इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ था सारा कुछ क्लियर हो गया। परीक्षा कब ली जा रही है सारा कुछ, फॉर्म बहुत अधिक फिलअप हुआ, इसलिए आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी करना है, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए।